मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया गया उनके द्वारा। सीएम धामी ने कहा कि हमने अपने सभी अधिकारियों से ये कहा है कि जो काम तहसील में हो सकता है वो काम जिले में नहीं पहुंचना चाहिए, और जो काम जिले में संभव है वो काम देहरादून में नहीं आना चाहिए। घनसाली क्षेत्र में 77 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी विकास कार्य आने वाले समय में हमारी प्रगति स्तंभ बनेंगे और इनसे केवल घनसाली क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों को भी लाभ मिलेगा। हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है, अंत्योदय का सिद्धांत, कि समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचनी चाहिए। मैंने 4 जुलाई 2021 को आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया है। तब से लेकर मैंने कोशिश की है कि हम नो पेंडेंसी के आधार पर सरकार चलाएं, यानी कोई पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो देहरादून का सचिवालय हो या आपका जिला कलेक्ट्रेट हो या आपकी एसडीएम कोर्ट हो या तहसील हो, जहां पर भी जो मामले पहले से चल रहे हैं उन सारे मामलों का हम निस्तारण करें। अगर ऐसा मैंने कहा कि कोई भी प्रकरण मेरे संज्ञान में आएगा या मेरी जानकारी में आएगा कि जो काम आपके भिलंगना में हो सकता है वो जिला मुख्यालय टिहरी नहीं पहुंचना चाहिए, और जो जिला मुख्यालय में काम हो सकता है, जिले के अधिकारियों के द्वारा जो काम हो सकता है, वो काम देहरादून की सचिवालय में नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला अगर मेरे संज्ञान में आएगा, मेरी जानकारी में आएगा कि आप किसी अधिकारी से कोई हमारे जनता जनार्दन के लोग मिले हैं और मिलने के बाद वो काम भिलंगना तहसील में हो सकता है या हमारी टिहरी की जिलाधिकारी के या जिले के मुख्यालय पर ही काम हो सकता है, उसके बाद अगर वो देहरादून पहुंचा है, सरकार के पास आया है, तो हमने कहा कि हम उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से इसमें जवाबदेही के साथ तय करेंगे। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री 11 और बीजेपी युवा मोर्चा 11 के बीच खेले गए मैत्री मैच में सीएम पुष्कर सिंह धामी चोटिल हो गए। दून मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की सलाह के बाद मुख्यमंत्री के हाथ का एक्सरे कराने के बाद उनके हाथ पर प्लास्टर बांधा गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैत्री क्रिकेट मैच के दौरान चोट लग गई थी। आज सीएम धामी दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे और डॉक्टर से अपना इलाज करवाया। इस दौरान सीएम धामी ने दून मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों का हालचाल भी जाना। दून मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। मंत्री जी को जो कल चोट लगी थी अपना क्रिकेट खेलते हुए और आधिकारिक दौरे पे, उस समय क्या हुआ कि उनके चोट लगने के कारण हाथ की जो छोटी उंगली होती है, जो रिंग फिंगर होती है जिसमें रिंग पहनते हैं, उसकी जो बीच की उंगली होती है उसके अंदर एक माइनर सा फ्रैक्चर आ गया है। फ्रैक्चर अच्छी बात यह है कि अपनी जगह से हिला हुआ नहीं है, लेकिन हाथ में सूजन होने के कारण हमने उनके प्लास्टर कर दिया है। और वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड में ठंड के साथ साथ चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में जुट चुकी हैं। इन सब के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार के बेरोजगारी आंकड़े भ्रामक हैं। राज्य के सरकारी विभाग में 28,000 पद खाली हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार नौजवानों का शोषण करने वाली सरकार है। एक समय था 2017 में जब हमारे राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों की वार्षिक वृद्धि दर 1.5% के आसपास थी। आज वो कभी 30% तक पहुंच जा रही है,
कभी फिर घट रही है तो 23% के आसपास आ रही है। यद्यपि अब समय कम रह गया है, मगर इस चुनाव में हम चाहते हैं कि रोजगारी एक प्रमुख विमर्श का विषय हो। राज्य के राजस्व के स्रोतों की पर एक विहंगम चर्चा हो। हम चाहते हैं कि विकास के जितने आयाम हैं, उन आयामों पर राज्य के अंदर एक स्वस्थ चर्चा हो। तो ये सरकार राज्य के आर्थिक विकास की अपराधी है। ये राज्य सरकार बेरोजगार नौजवानों की अपराधी है। कि कुछ दिन पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि प्रदेश में टैबलेट खरीद में घोटाला होने वाला है, और उसके तहत एक अधिकारी लंबी छुट्टी पर जाने को विवश हुए। दूसरे अधिकारी पर इस कुकृत्य में शामिल होने के लिए दबाव आया, और अंततोगत्वा अब सरकार ने हमारी इस मांग को मान लिया है कि छात्रों के खातों में सीधे पैसे जाएं, जिससे वो कि उस टैबलेट को खरीद सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस संवाद कार्यक्रम में किसी एक प्रधान से भी संवाद नहीं किया। दो मकसद थे, संवाद और सम्मान। तो न सम्मान हुआ और न संवाद हुआ। आनंद फानन में अपनी दो बातें कहे और चले आए। पौड़ी गढ़वाल जिले के दूर दूर से, रिखणी खाल से, द्वारी खाल से, जहरी खाल से, पौड़ी से, थलीसैंड से, तमाम जगहों से माननीय प्रधानगण इस उम्मीद के साथ आए थे कि हम मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे और अपनी बातें उनसे कहेंगे। लेकिन किसी माननीय प्रधानगण का न तो सत्कार हुआ, न सम्मान हुआ और न ही संवाद हो पाया। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह का मामला बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक ट्वीट कर न सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हरीश रावत के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पर ही तमाम गंभीर आरोप लगाकर इस मामले को और भी हवा देने का काम किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने के ट्वीट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पलटवार किया है। देखिए, हरीश रावत जी ने सबसे लोकप्रिय नेता हैं कांग्रेस के। उत्तराखंड राज्य निर्माण में कांग्रेस को 2002 में सत्ता में वापसी में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और यदि उन्होंने कोई ट्वीट किया है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, अपने मन की बात की है, तो उसका बड़ा गहरे मतलब होगा। और जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता सोच रहा है, जो चर्चा चल रही है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ताकत भाजपा से मिलीभगत कर भाजपा से साजिश रचकर कांग्रेस की वापसी में इस राज्य के बाधा उत्पन्न करना चाहती है। हम 5 साल से यही कह रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला हमें क्या लेना देना, लेकिन 5 साल से विधानसभा में 11 विधायक हैं, 10 ग्रुप हैं। विधानसभा के बाहर विपक्ष का जनादेश होता है, जनता की आवाज उठाना वहां नदारद है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है। केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.